राधे राधे सभी भाइयों को। आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ और मेरी मौत के जिम्मेदार हैं मेरी पत्नी चंचल, और चंदा भी कहते हैं इसे। ये होटलों में जाती है, इसके फ़ोन को चेक करवाए, एक चंदा है इसके फ़ोन को चेक करवाए, एक पूनम है उसके फ़ोन को चेक कराए। ये वेश्यावृत्ति का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये 32 साल के कर्मवीर का है। कर्मवीर फरीदाबाद जिले के नेकपुर गांव का रहने वाला है और कर्मवीर ने कुछ ऐसा किया शुक्रवार की सुबह जिससे अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 32 साल का कर्मवीर डेयरी चलाता है और डेयरी चलाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन परिवार में कलह के चलते उसने शुक्रवार की सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में खुद और अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगा ली। कर्मवीर अपनी तीनों बेटियों के साथ पशुओं वाले कमरे में ही सोता था और सुबह जब परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने जाकर देखा तो उसने पाया कि चारों लोग जो फांसी का फंदा है उस पर लटके हुए हैं। आप सोचिए कि 32 साल का एक युवक है, उसकी 3 बेटियां हैं और बेटियों की उम्र अगर मैं आपको बता दूं, छवि सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है, निशु दूसरे नंबर पर वो 8 साल की है, सृष्टि जो कि तीसरे नंबर पर वो सबसे छोटी है वो 6 साल की है। अब कर्मवीर खुद जो है डेयरी चला रहा था और वो अपनी पत्नी से अलग रहता था। पत्नी से ही उसका विवाद चल रहा था और इसी कलह के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया है और इससे पहले उसने वीडियो भी बनाया। अब वीडियो में उसने बेहद संगीन आरोप अपनी पत्नी, अपनी सास, अपनी साली और अपनी पत्नी की बुआ पर लगाए हैं। और ये जो कांड उसने किया, जो कदम उसने उठाया, उसमें उसकी खुद की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बेटी जो कि छवि है 12 साल की, उसकी भी मौत हो गई है। 2 बेटियां किस्मत से जिंदा बच गई, उनकी सांसें चल रही थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालात उनकी जो है वो नाजुक बनी हुई है और उन दोनों का इलाज चल रहा है, जो दोनों सबसे छोटी बेटियां हैं। लेकिन कर्मवीर आखिर इतना मजबूर कैसे हो गया कि कोई बाप इतना बड़ा कदम उठा रहा है कि महज 32 साल की उसकी उम्र है और वो अपनी तीनों बेटियों के साथ खुद की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल कर्मवीर ने जो वीडियो डाला है अपनी मौत से पहले, उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और उसकी सास, उसके साथ साथ उसकी 2 सालियां और पत्नी की बुआ, ये तमाम लोग जो हैं ये वेश्यावृत्ति का काम करते हैं। यानी उसने कहा है कि ये गलत काम करती हैं, ये होटलों में जाती हैं, ये अलग अलग लोगों से मिलती हैं। उसने कहा कि हम फंस गए, हमारा परिवार जो है वो उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप किसी से पूछ लीजिए। और हमने इनको कई बार रंगे हाथ पकड़ा है, इनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं माने। कर्मवीर ने जिस अंदाज में वो इस वीडियो में बात कर रहा है वो देखकर यही लगता है कि वो काफी परेशान था। करीब 1.5 साल से पति पत्नी के बीच ये विवाद चल रहा था और दोनों अलग रहते थे। ये जो तीनों बेटियां हैं इनको कर्मवीर ही अपने पास रख रहा था और जैसे तैसे वो ये डेयरी चला रहा था पशुओं की, और इस डेयरी चलाकर ही अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा रहा था, उनका खर्च उठा रहा था और साथ ही अपना घर भी चला रहा था। बीवी उससे अलग रह रही थी। अब कोई व्यक्ति अपनी ही बीवी, उसकी सास यानी जो बीवी की मां है, वो दोनों सालियों और यहां तक कि बीवी की बुआ, इन सब पर इतने संगीन आरोप लगा रहा है कि ये वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। और उसने दावा ये भी किया वीडियो में कि इनको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। कर्मवीर वीडियो में कह रहा है कि आप इनके फोन चेक करिए, फोन की हिस्ट्री चेक करिए कि ये कहां कहां जाती है, किस होटल में जाती है, आपको सब पता लग जाएगा। कर्मवीर काफी हताश था, उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी और कर्मवीर के बीच में कोई सहमति नहीं बनी। अब ये तीनों बेटियों को अपने पास रख रहा था, लेकिन समाज में कर्मवीर के परिवार पर जो दाग लगा, उसकी पत्नी को लेकर जो उसने बातें बताई, ये तमाम चीजें उसे बहुत दिन से परेशान कर रही थी। अब उसका कहना था कि मेरी पत्नी वापस आ गई, बीच में भाग गई थी, वापस आकर उसने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, हमने उसे अपना लिया, लेकिन अब उसका प्लान मेरी संपत्ति हड़पने का है। यानी एक तरीके से उसको डर था कि उसकी पत्नी जिन लोगों के चक्कर में फंसी है, उसने एक व्यक्ति का नाम वीडियो में लिया है कि ये जो लोग हैं ये मिलकर एक ऐसा जाल बना रहे हैं कि मेरी संपत्ति जो है
उसको ये हड़पना चाहते हैं, मेरी पत्नी इसमें शामिल है और पत्नी के घर वाले यानी उसके खुद के जो ससुराल वाले हैं करमवीर के, वो भी इसमें शामिल हैं और इसी वजह से मैं अब जान देने पर मजबूर हो गया हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आप एक बार करमवीर का ये पूरा वीडियो सुनिए जो उसने अपनी जान देने से पहले रिकॉर्ड किया था। राधे राधे सभी भाइयों को। आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ और मेरी मौत पे जिम्मेदार हैं मेरी पत्नी चंचल और चंदा भी कहते हैं इसे, और मेरी सास जिसका नाम बबली है, और एक ज्योति है, और एक पूजा, और एक पूनम है इनकी बुआ। तो जो भाई ये क्या नाम है इसका, ज्योति है, वो वैश्यवृत्ति का काम करती है। ये इसके फ़ोन को देखे प्रशासन से मुझे बस एक ही गुजारिश है कि इसके फ़ोन को चेक करवाए, कि इससे आपको सच्चाई सामने आ जाएगी सारी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हमको फंसाया है इन्होंने हमको। आज मैं मजबूर होकर अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। और ये होटलों में जाती है, इसके फ़ोन को चेक करवाए, एक चंदा है इसके फ़ोन को चेक करवाए, एक पूनम है उसके फ़ोन को चेक कराए। ये वैश्यवृत्ति का काम करती है और प्रशासन से एक ही गुजारिश है, मुझे न्याय दिलाए। और मेरा परिवार तो इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा, कि मेरे परिवार के कहीं से भी उठा के देख लो, ऐसा काम कहीं हुआ ही नहीं है। ना कभी जेल, ना कभी थाना, ऐसा कुछ कभी हमने देखा ही नहीं है। लेकिन हमें जेल जाना मंजूर नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें गलत तरीके से फंसा दिया है और ये हमें जेल पहुंचाना चाहती है और हमारी संपत्ति को हड़पना चाहती है। तो भाई इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। सभी को राधे राधे। और भाई एक गुजारिश है कि यह इनके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा के देखेगी, ये कितने होटलों में घूमी हैं, कितनों में नहीं, कितने बंदों से बात करती हैं ये, कितने से नहीं। अपनी आँखों से क्या भाई, अपने हाथों से पकड़ा है मैंने। जो पूजा है उसको, इसको ज्योति को भी पकड़ा है कई बार, लेकिन ये बाज नहीं आई, मानी नहीं, और इसने आज मेरे घर का नाश कर दिया बिल्कुल। बस गुजारिश इतनी है प्रशासन से कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये इतनी ज़्यादा चोट होती, जो पूजा है वो पहले भाग चुकी थी और फिर वो पैसों के लालच में फिर दोबारा यहाँ आई है। जो वो मंजीत है उसने जाल बुना कि कोई ऐसा तरीका से बनाया जाल कि वो फिर यहाँ पर आ गई। उसने फिर बयान करी कि भाई मैं बच्चों में रहना चाहती हूँ। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अपने बच्चों को पालेगी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सभी से, पर ये नहीं मानी। इन्होंने हम पे ऐसा जाल बनाया कि हम ही फंसा दिए उल्टे। और भाई आप सभी से यही गुजारिश है, इनकी सच्चाई सामने लानी है। इनके फ़ोन को चेक करें, उससे आपको सब कुछ पता लग जाएगी, कहाँ कितने बंदों से मिली हैं और कितने होटलों में गई हैं। आपको लोकेशन से ही पता लग जाएगी, जो इनने सर्च मार रखी है होटलों में। तो वीडियो में आपने साफ सुना, करमवीर बेहद हताश है, निराश है और अब उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। और न सिर्फ अपनी जान उसने ली, बल्कि उसने अपनी तीनों बेटियों की जान लेने की कोशिश भी की, जिसमें एक बेटी की जान चली गई। 2 बेटियां जो हैं वो जिंदा बची हैं, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप सोचिए कि परिवार में इस तरह की कलह थी कि महज 32 साल की उम्र में एक बाप इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है, तो फिर उसके दिल पर आखिर क्या बीत रही होगी, क्या उन छोटी बच्चियों के दिल पर बीती होगी जिनको इस दुनिया में महज 12 से 6 साल के बीच की उम्र में ये सब देखना पड़ रहा है। खैर, अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पत्नी जिस पर आरोप है उससे भी पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में फोन कब्जे में लिया गया है करमवीर का भी। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि परिवार में जो कलह है वही इस पूरे मामले के पीछे वजह नजर आती है और उसी पारिवारिक कलह के चलते करमवीर ने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन जो आरोप उसने बीवी पर लगाए हैं, उस आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच अभी
फरीदाबाद की जो पुलिस है धोस थाने की वो कर रही है और पत्नी को भी एक तरीके से पुलिस ने अब जांच में शामिल किया है, क्योंकि पत्नी पर ही सबसे ज्यादा गंभीर आरोप है और उसके ससुराल के जो तमाम लोग हैं उनको भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि फरीदाबाद से बीते कुछ महीनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी जान दी है, जिसमें परिवार के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तक भी जो है वो एक तरीके से मारे गए हैं। और ये मामला जब आज सुबह सामने आया तो सबके होश उड़ गए। अंत में आप हमारे संवाददाता सचिन गौड़ फरीदाबाद से हैं, उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि गांव में ये जो परिवार है इसको लेकर किस तरह का माहौल था और आखिर ये जो मामला सामने आया है इसमें पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है। तो देखिए आप सचिन की ग्राउंड रिपोर्ट। और क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फरीदाबाद में एक शख्स ने अपनी 3 बच्चियों को फांसी पर लटकाने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक मामला है फरीदाबाद के नेकपुर गांव का। लेकिन गनीमत ये रही कि इस जो उसने फांसी लगाई उसमें 2 बच्चियों की जान बच गई है, जबकि एक बच्ची और इसकी खुद की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नेकपुर गांव का ये मामला है और जो ये शख्स है इसका नाम है करमवीर, जो कि पिछले करीब 1.5 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। बच्चियां इसी के पास थीं। जिस बच्ची की मौत हुई है उसकी उम्र करीब 10 साल है और जो बच्चियां बच गई हैं उनकी उम्र 8 साल और 6 साल है। बताया जाता है कि करीब 1.5 साल से इसका जो पत्नी से विवाद चल रहा था, दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो जो बच्चियां हैं वो इसी के पास रह रही थी और ये जो शख्स है करमवीर अपना डेयरी दूध की डेयरी चलाता था, लिहाजा जो बच्चे हैं वो इसी के पास रहते थे और इसी जहाँ डेयरी में जहाँ इसके पशु रहते थे वहीं खुद ये भी रहता था। और जहाँ इसने सुसाइड किया वो भी वही जगह है कि जहाँ पशु बंधे हुए थे और इन चारों ने मतलब पहले 3 बच्चियों को फांसी लगाई, उसके बाद इसने खुद भी फांसी लगा ली। घटना का पता तब लगा जब सुबह लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि जो करमवीर है और जो बच्चियां हैं फांसी पर लटके हुए हैं। हालांकि जो माना जा रहा है कि सुबह के करीब 5 बजे के वक्त इसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते जो बच्चियां हैं वो जो लोग मौके पर पहुंचे थे उन्होंने बच्चियों को बचा लिया। उसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज़ किया, जहां दोनों बच्चियां जो हैं वो बच गई हैं। इसमें से 8 साल की जो बच्ची है उसकी स्थिति गंभीर है, जबकि जो 6 साल की बच्ची है जो उसकी स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो ये करमवीर है इसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें ये अपनी पत्नी चंचल पर आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही 2 साली, सास और एक जो इसकी पत्नी की जो बुआ है उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसने उन्हें वेश्यावृत्ति के आरोप लगाए हैं और उसने ये भी आरोप लगाया कि इसकी पत्नी को भी इस धंधे में घसीटा गया, जिसके चलते वो पत्नी अब इसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जो तमाम चीज़ें हैं उनकी जांच कर रही है। पुलिस को ये वीडियो भी मिला है। पुलिस का कहना है कि अभी जो तमाम तथ्य हैं उनकी जांच की जा रही है और जल्दी इसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी आरोपी हैं उनको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें कि करीब 1 हफ्ता पहले भी फरीदाबाद के सेक्टर 8 में इसी तरह का एक सामने मामला आया था, जिसमें एक शख्स ने अपनी 2 बच्चियों के पहले फांसी लगाई और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कहीं ना कहीं जो मामले जो सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं तनाव के मामले हैं, जिसके चलते तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग ना केवल अपनी जान ले रहे हैं बल्कि अपने जो बिलव्ड हैं यानी जो अपने प्यारे हैं उन तक की भी जान ले रहे हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।